आज मैंने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को विज़िट किया। पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन इस एग्ज़ामिनेशन में, इस सेशन के एग्ज़ामिनेशन में पहला विज़िट था और मुझे इस बात की खुशी हुई बताते हुए कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया है पहले से। इस बार बहुत सारे सेंटर्स मैंने किए हैं, जैसे अपने खरखोदा में गया, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी विज़िट किया। जब पहले आए थे तो उसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएँ थी, लोग दीवारों पे चढ़े थे, लेकिन इस बार हैरानी इस बात की तो पहुँचे तो एक बार संशय में पड़ गया कि आज पेपर है या नहीं है। ऐसा ही देखने को कुंडली के अंदर मिला। बहुत शांति से और अच्छे ढंग से पेपर चल रहे हैं। पता भी नहीं लग रहा कि एग्ज़ामिनेशंस का वो सेंटर है जहाँ पर इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस बात को शेयर करने के लिए सोनीपत की जनता के साथ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो नकल के जो केसेस हैं यूएमसी के, किसी वक्त 2022 का अगर मैं फिर कहूँ तो 3800 केसेस थे 2022 में, यानी QR कोड और अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड लागू करने से पहले। फिर ये केसेस 1800 के आसपास आए 2023 में, और अब तक आज समझिए कि सेकेंड लास्ट डे है परीक्षा का, पूरे प्रदेश में सिर्फ 760 केस हैं नकल के, जिससे पता लगता है कि बहुत ही बड़ा अंकुश लग चुका है। और इन 760 में से सिर्फ 68 केस, 68 केसेस सोनीपत में हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सुधार परीक्षाओं के दौरान आया है। नकल पर रोक लगी है और जिस तरह से चल रही थी उस तरह मैं कहूँगा वो 99% नकल रुक चुकी है। ये आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, जहाँ से भी पेपर आउट हुआ है या नकल के केसेस रहे हैं, जहाँ से पेपर आउट है वहाँ पर हमने तुरंत पेपर को रद्द किया। साथ में ही जिस इन्विजिलेटर्स था उसके खिलाफ भी हमने FIR दर्ज करवाई। जिस बच्चे का पेपर फ़ोटो खींची गई उसके खिलाफ भी करवाई और खींचने वाले के खिलाफ भी करवाई। तो स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, बाय नेम FIR दर्ज हुई हैं। पेपर आउट करने वाला बच नहीं सकता, ये इससे साबित किया। और हमारे पास अराउंड 10 से 11 जगह पेपर आउट होने की शिकायत आई और हमें तुरंत सभी को एग्जामिनेशन के दौरान ही पकड़ लिया गया। सोनीपत से एक बार सेकेंडरी का और एक सीनियर सेकेंडरी के 2 पेपर लीक होने की शिकायत आई थी और उनको पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ शिकायत की, पेपर रद्द हुआ है। और अब आने वाले समय में 3 से लेकर 6 तारीख के बीच में हम दोबारा 4 से लेकर 6 तक हम दोबारा परीक्षाएं करवाएंगे। देखिए, डिजिटल मार्किंग अपने आप में जैसे समय बदलता जा रहा है, दौर बदल रहा है और डिजिटलाइजेशन पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमें डिजिटल मार्किंग की ओर जाना है या डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है। तो उस कदम को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कदम ताल करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। अब आने वाले समय में, पहले हमने सितंबर अक्टूबर में डिजिटल मार्किंग को स्मॉल स्केल बेसिस पर उसको काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। अब जब डिजिटल मार्किंग होगी, क्योंकि इस बार हम कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि ये जब इस तरह के हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जब होते हैं तो हाई पावर्ड परचेज कमेटी की भी जो है परमिशन लेनी होती है और उसमें कुछ समय लगता है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, इसमें नए टेंडर्स भी आप रिलीज़ नहीं कर सकते, उनकी प्रोसेसिंग में भी दिक्कत आती है। तो इस बार हमने ये डिसाइड किया कि मैनुअल मार्किंग करवाएंगे और अगले बार फिर डिजिटल मार्किंग करवाएंगे। डिजिटल मार्किंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, विद्यार्थियों के साथ एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका रिटर्न इतना ज़्यादा है कि सबसे पहले कि कोई भी आंसर शीट है, पेज अनचेक्ड नहीं रह सकता, चेक होगा ही होगा। वो अगर अनचेक छोड़ दिया तो सिस्टम बताएगा टीचर को कि फलाना पेज अनचेक छोड़ दिया। क्वेश्चन है वो भी अनचेक नहीं रह सकता। अगर रिपीटिशन है तो भी उसको बताएगा कि डिजिटल मार्किंग से ये रिपीट कर दिया, एलिमिनेट करिए। और स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की टोटलिंग है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी, मार्क्स की टोटलिंग ऑटोमेटिक होगी उसके अंदर, तो टीचर्स को मार्क्स टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर
अगर किसी तरह से भी कई स्टेप वाइज मार्किंग है या वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं, उनके ऊपर ही टीचर्स को मार्क्स देने होंगे और उनकी भी टोटोमेटलिंग और जो मार्क्स की है टोटलिंग ऑटोमेटिक होगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को मिलते हैं डिजिटल मार्किंग से। तो मैं समझता हूँ एक क्रांतिकारी कदम है जो बोर्ड उठा रहा है। देखिए, हमने हमेशा रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो हमारा एकेडमिक विंग है उसने बहुत बड़ा काम किया है। साल के बिगने में ही पूरा करिकुलम डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया, साथ में सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, 4 एक सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर कोई बोर्ड डाला तो मैं समझता हूँ देश का पहला बोर्ड है। साथ में उनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी और हर टीचर को हर चैप्टर का एक लेसन प्लान्स तैयार करके देना। मैं समझता हूँ कि देश का पहला बोर्ड है जिसने एक चैप्टर का लेसन प्लान सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बनवाकर जो है बोर्ड की वेबसाइट पे डाला है। तो इस तरह से क्या है, पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी क्लास के अंदर उनको रेडीमेड मटेरियल मिलने से वो बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे और पूर्ण तरह से किस तरह मार्ग प्रशस्त करना है वो उनके सामने रोड मैप बड़ा क्लियर है। 10वीं का पास फार्मूला है वो हमने चेंज किया इस बार। सीबीएसई के तर्ज पे ही पहले 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, आंतरिक मूल्यांकन, और 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। इसके अंदर 33% अलग अलग पहले विद्यार्थी को लेने होते थे, लेकिन अब वो कुल मिला के अगर 33 नंबर ले लेता है तो हम उसे पास मानेंगे। तो ये फार्मूला हमने चेंज किया और मैं समझता हूँ कि इस फार्मूले से बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पास परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 30 to 40% बढ़ जाएगी।